बच्चों हम लोगों का काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर चल रहा था और काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल चल रहा था। प्रोजेक्टाइल में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की सारी चीजें कर ली थी, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तक कर दी थी। अब इसके बाद देखिए, आप अपना फॉर्मूला चार्ट उठाइए। मेरे पास फॉर्मूला चार्ट है, इसका पेज नंबर 5 ओपन करिए आप। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, काइनेमेटिक्स फॉर्मूला चार्ट पेज नंबर 5 ओपन करिए। पेज नंबर 5 पर जो है आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन है डू योरसेल्फ। ये हम करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस मैं पूरे पूरे करूंगा। तो आप देखिए फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी पढ़िए। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर एक्स एंड वाई। मतलब एक्स आपको अलग दे रखा है, वाई आपको अलग दे रखा है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, time of flight, value of g at that planet, range, maximum height of reach and angle of projection। सब कुछ निकलवा लिया जी, सब कुछ निकलवा लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं x इक्वल टू 10√3 इंटू टी। बेटे जब x इक्वल टू 10√3 इंटू टी है तो इसका मतलब है vx। vx जो है ये आएगा dx अपॉन dt। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो 10√3 इंटू टी आएगा, राइट। सॉरी 10√3 आएगा, है ना। ये आपका Vx आ गया। बेटा ये Vx जो है ना ये कांस्टेंट है। देखो 10√3 एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ये Ux के बराबर है। X कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी बदलता नहीं है, पूरे प्रोजेक्टाइल में कहीं नहीं बदलता। अब इन्होंने दूसरा दे रखा है हमारे को y। तो देखिए y क्या दे रखा है इन्होंने, y दे रखा है 10t-4t स्क्वायर। तो आप ऐसा करिए Vy देखो, Vy आएगा dy अपॉन dt। ये 10t-4t स्क्वायर है बेटा, dy अपॉन dt। तो ये आ जाएगा 10-8t। ये Vy आ गया। अब आप t इक्वल टू 0 पर अगर बात करते हैं तो t इक्वल टू 0 पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी uy। ये केवल 10 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 8t तो 0 हो जाएगा। ये आपका इनिशियल आ गया। अब हमारा जो इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहली चीज पूछी गई है वो फर्स्ट चीज पूछी गई है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पूछा है ना सबसे पहले। एक मिनट जरा मैं देख लेता हूं। हाँ इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। देखिए u बराबर √ux² प्लस uy स्क्वायर। ux स्क्वायर यानी इनिशियल x डायरेक्शन की वेलोसिटी 10√3 है बेटा, इसका स्क्वायर, प्लस uy 10 है, इसका स्क्वायर। तो √400 आ जाएगा। 400 का रूट आजकल 20 मीटर पर सेकंड होता है। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। तो फर्स्ट आंसर आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहे हैं। सेकंड में ये कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको मैंने पढ़ाया था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे ना हम, तो ये आपका यहां से यहां तक आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि y बराबर 0 आ जाएगा। ध्यान दो, स्टार्ट से लेके एंड तक आपका y बराबर 0 आ जाएगा। जब आपका y बराबर 0 आ जाएगा तो हम y बराबर कहेंगे 10t-4t स्क्वायर। इसको 0 करो जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 10/4 यानी 2.5 सेकंड आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपका आंसर आ गया। हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना इनिशियल y0 फाइनल y0, तो आपको y इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 2.5 सेकंड आ जाएगा। इसको हम कैपिटल T कहते थे उस समय जब हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, तो इसको कैपिटल T बोला था, करेक्ट। चलिए अब आपकी तीसरी बात पर आ जाते हैं। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड है पार्ट वो है वैल्यू ऑफ g, यानी कि एक्सीलरेशन चाहिए, है ना। देखो हमने आपको पढ़ाया था a बराबर -g, ay बराबर -g पढ़ाया था ना, ay बराबर -g। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में g बराबर -ay होगा, करेक्ट। तो चलिए जी आप देखो कि आपका जो ay है उसे हम क्या कहेंगे, dvy अपॉन dt। ध्यान दो, -dvy अपॉन dt। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर एक्सीलरेशन आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर एक्सीलरेशन आता है। तो g बराबर आ जाएगा प्लस
या मतलब कुछ नहीं, वो तो जी की तो मैग्नीट्यूड निकालनी है केवल, चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी वाई आपका ये है, इसका डिफरेंशिएट करो तो आपके पास में ये क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। देखो ये रहा वी वाई, ये रहा ये रहा वी वाई। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 का तो 0 हो जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा। तो यानी कि ये -8 को आप अगर लिखना चाहें तो 8 लिखें, या आप उसकी मैग्नीट्यूड लिख दें। मैग्नीट्यूड ही लिखा जाता है इन जनरल, वो तो हम जब उसमें रखते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, तब नेगेटिव रखते हैं, ये ध्यान रखो आप। क्वेश्चन में रखते हैं तब नेगेटिव रखते हैं, है ना, ये ध्यान रखिए। हमेशा उसकी नेगेटिव वैल्यू ही रखनी है क्वेश्चन के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं तो। बाकी उसको बोला जो जाता है ना, वो 10, 8, जैसे 9.8 बोला जाता है अर्थ के लिए, अर्थ के लिए 10 भी बोल देते हैं, तो बोलना एक अलग चीज है ना। आप इसको +8 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आप जी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो प्लस मत कर देना, बस फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज आप समझिए कि जी जो है, आप पुट करने में हर हालत में, क्वेश्चन के अंदर जब पुट करेंगे, पुट नेगेटिव इन क्वेश्चन, हर हालत में आपको नेगेटिव पुट करना है क्वेश्चन में। आप बोलने में इसको कुछ भी बोल सकते हो, बोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देने में, जैसे किसी ने कहा जी को 10 बोल दो, 9.8 बोल दो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने कैलकुलेशन में पॉजिटिव रख दिया किसी भी दिन, तो आपका नेगेटिव, आपका गलत हो जाएगा, 100% गलत होगा। ठीक है, चलिए आंसर में वो लोग जो है ना उसको 10 ही कहते हैं, पॉजिटिव ही कहते हैं, आंसर में भी नेगेटिव नहीं कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब है 4th नंबर पर रेंज। रेंज को हमने कहा था एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा vx × t होता है बेटा। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी बदलती ही नहीं है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, 10√3। टाइम कितना है, 2.5 सेकंड, तो आपका ये 25√3 आ जाएगा। ये आपका रेंज आ गया, यानी आपके पास में तीसरे सवाल का आंसर आ गया, आपके पास चौथे सवाल का आंसर आ गया, राइट। ये इसका 4th क्वेश्चन था ना, हाँ 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप इसका देखिए 5 नंबर, मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच। तो देखो मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच का मतलब है आपको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। बेटे सबसे ऊपर अगर मैं प्रोजेक्टाइल देखता हूं, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पर vy 0 हो जाता है, ऊपर वाले पॉइंट पर vy क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप vy को 0 लिखिए, vy को 0 लिखिए। क्या होता है vy ये बैठा आपका, यहाँ पर बैठा हुआ है 10 - 8t, 10 - 8t। तो आपका t बराबर आ जाएगा 10/8। 10/8 को कहते हैं 5/4। 5/4 ये आपका जो है ना टाइम आ गया। अब इस टाइम पर आप y निकालो, इस टाइम पर आप y निकालिए। तो देखिए इस टाइम पर y निकाल रहा हूं, y = 10t - 4t² है बेटा। आप जो है ना y = लिखिए 10t, t को 5/4 लिखो, -4t को 5/4 का स्क्वायर करो, तो आपका y जो है ना ये आ जाएगा 50/4 माइनस कितना 25/4। तो ये y बराबर आ जाएगा 25/4, y बराबर 25/4 आएगा। 25/4 होता है 6.25, ये आपका मीटर आ जाएगा, इसका y की वैल्यू 6.25 मीटर आ जाएगी, करेक्ट। चलिए ये आपके पास y आ गया, मैक्सिमम हाइट है ये, एक्चुअल में ये मैक्सिमम हाइट है, h मैक्सिमम है। h मैक्सिमम आएगी कब इस दुनिया में, प्रोजेक्टाइल के लिए h मैक्सिमम तब आएगा जब हाईएस्ट पॉइंट पर vy 0 हो जाएगा। तो आपको vy को 0 पुट करना है, टाइम निकालना है, फिर टाइम की वैल्यू आपको y में रखनी है, जो y दे रखा था। कहाँ गया भाई y, ये रखा, टाइम की वैल्यू y में रखनी है, 10t - 4t² y की वैल्यू है ना। हाँ चलिए अब आपका इसका लास्ट वाला टुकड़ा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ना, इसको समझने की जरूरत है बहुत ध्यान से। आपके पास में vx vy है, आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन समझने की जरूरत है। देखो मैं यहां कर रहा हूं, ये आपका जो है ना प्रोजेक्टाइल है बेटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो एंगल होता है जिस पर प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। अगर ये वैल्यू u है तो इसको कहेंगे हम u cos थीटा, और अपवर्ड वेलोसिटी क्या कहेंगे, u sin थीटा, राइट। अब देखिए u cos थीटा ये आपका x कंपोनेंट है, और x कंपोनेंट हमने पहले ही निकाल रखा है 10√3। देखो
tan रूट 3 हमने x कंपोनेंट निकाल रखा है, तो tan रूट 3 निकाल रखा है हमने पहले से ही। u बराबर कितना है बेटा आपका, u बराबर 20 है, ये देखो u बराबर 20 है, तो आप लिख दीजिए 20 cos थीटा बराबर tan रूट 3 और cos थीटा बराबर tan रूट 3 अपॉन 20, तो ये रूट 3/2 आ जाएगा। थीटा बराबर आपका 30 डिग्री आ गया, करेक्ट। एक बात, ये आंसर आ गया। इसी का एक तरीका और है जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाना चाहता हूं। एक्चुअल में वो तरीका है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है dy अपॉन dx इनिशियल। tan थीटा बराबर dy अपॉन dx। जब आप dy अपॉन dx करेंगे तो इसको लिखेंगे uy अपॉन ux। अब देखो uy आपका कितना था, uy आपका था 10 और एक मिनट, ui कितना था आपका 10 और ux कितना था आपका tan रूट 3, तो ये 1 अपॉन रूट 3 आया बेटा। अब देखो tan थीटा आपका 1 अपॉन रूट 3 आया है, तो सोचिए थीटा कितना होगा, थीटा भाई 30 डिग्री होगा ना, थीटा 30 डिग्री होगा, तो थीटा इज 30 डिग्री इज द राइट आंसर। एक मिनट जरा, हाँ ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक ऐसा है, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है और ए और बी जो है ना, दो सिचुएशंस दे दी गई हैं और हमें ये प्रूव करना है, ये हालत खड़ी करी गई है। देखिए हालात क्या है, हालात ये है कि ये एक प्रोजेक्टाइल है ऐसे, और यहां से इसको ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, राइट। ये आपका पॉइंट ए है और ये बी है और ये ओ है, ठीक है बेटा। अब मैं एक बात करता हूं कि ये एंगल इन्होंने दे रखा है अल्फा और ये एंगल दे रखा है बीटा, करेक्ट। और यहां पर जो है ना एंगल ऑफ फ्लाइट, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, ये दे रखा है थीटा। हमें प्रूव करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा, ऐसा प्रूव करना है हमको, ये चीज प्रूव करनी है। दिस क्वेश्चन इज वेरी जनरल क्वेश्चन, सभी किताबों में है और बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहा हूं। अब मैं इस डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक x1 मान लेता हूं और इस डिस्टेंस को मैं x2 मान लेता हूं, ठीक है बेटा। इस हाइट को मैं h मान लेता हूं, मान लिया है h। जैसे ही मैंने ऐसा कर दिया तो मैं कह दूंगा tan अल्फा बराबर क्या, h अपॉन x1 और tan बीटा बराबर क्या बेटा, h अपॉन x2। चेक करो, tan अल्फा बराबर h अपॉन x1, tan बीटा बराबर h अपॉन x2, करेक्ट। अच्छा जी, अब हमें इसको प्रूव करना है तो हम इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन काम में लेंगे। देखो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। देखिए ये इक्वेशन हमने डेराइव की थी, ये इक्वेशन हमने डेराइव की थी। तो चलिए अब y की जगह मैं लिख दूंगा h और x की जगह लिख दूंगा x1, ये वाला पॉइंट। हम इस कोऑर्डिनेट को बात कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट को ग्राफ पर सेटिस्फाइड करेगा वो, तो ये हमारा एक पॉइंट है, इसको सेटिस्फाइड करेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, x1 h, x1 h, ये कोऑर्डिनेट है बेटा। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये ओरिजिन है, उसके x1 h जो है ना उसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, राइट। अब देखिए tan थीटा बेटे ये है 1 माइनस x की जगह x1 लिखिए और r की जगह देखो, यहां पर अगर आप देखेंगे ना इस डायग्राम को ध्यान से, तो r क्या होगा बताओ, r होगा रेंज, ये होगा x1 प्लस x2, दोनों का टोटल कर दोगे तो r आ जाएगा। तो मैं r1 को लिख दे रहा हूं x1 प्लस x2। अब आप चेक करना जरा बहुत ज्यादा सावधानी से, h आपका है, x1 बेटा आपका ये है tan थीटा। अब जरा आप देखना मैं इसको लिख रहा हूं x1 प्लस x2 एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो यहां पर x2 बच जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है क्या, ठीक है। अब मैं इधर लिख रहा हूं h x1 प्लस x2 अपॉन x1 x2,
देखना h है x1 प्लस x2 को इधर ले आए अपॉन x1 x2 बराबर tan थीटा। चेक करो, अब आप देखेंगे तो ये आ जाएगा h तो है ही यहाँ पे, यहां आ जाएगा 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x1 बराबर आ गया tan l थीटा। h अपॉन x2 देखो h अपॉन x2 प्लस h अपॉन x1 बराबर tan थीटा। h अपॉन x2 आपका ये है tan बीटा और h अपॉन x1 आपका है tan अल्फा। तो देखो tan बीटा tan अल्फा आप कोई भी लिख दो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये tan थीटा आ गया प्रूफ। आप देखिए क्या किया है हमने इसके लिए, कुछ नहीं किया, केवल मस्ती मारी है, केवल मस्ती मारी है। ये चीज आपको दे रखी थी, ये हमारी कंडीशन है, ये चीज प्रूफ करनी है हमारे को। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हमने इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया। जब हमने यहां से यहां तक x1 मान लिया, यहां से यहां तक x2 मान लिया, तो r बराबर x1 प्लस x2 निश्चित ही हो जाएगा। tan अल्फा को हमने कहा h अपॉन x1, tan बीटा को हमने कहा h अपॉन x2, राइट। अच्छा जी, अब y बराबर आपके पास में ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की हमने प्रूव की थी, ये इक्वेशन। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आप ऐसा करिए, y की जगह h रख दीजिए, y की जगह h रख दीजिए और x की जगह x1 रख दीजिए, 1 माइनस x1, r की जगह x1 प्लस x2 लिखा है। बस ऐसा लिखते ही तो फिर हमारा काम हो गया। अब देखिए यहाँ क्या किया है, एलसीएम लिया तो x1 कट जाएगा तो x2 जिंदा बचेगा। एक x1 ये है और x2 ये है बेटा, देखो है ना, ये x1 है और ये x2 है। तो हमने क्या किया कि x1 प्लस x2 को उधर ले गए, x1 x2 को उधर ले गए, तो हमारे पास ये आ गया। ये आते ही तो हमारा आंसर आ गया फिर, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, a car is running on a level road with speed 5 मीटर पर सेकेंड, a ball is thrown vertically up with speed from the car। ये कार में से फेंका है साहब। तो कार में अगर देखो, एक चीज सुनो, कार में से बॉल को फेंकने का मतलब क्या है वो मैं समझा दूं बेटा। कार में बॉल की स्पीड, आदमी की स्पीड, उसमें रखे बैग की स्पीड, उसमें रखे सामान की स्पीड, उसमें रखे हर आदमी की स्पीड, जितने लोग बैठे हैं सब कार की स्पीड के बराबर होती है। एक कार जा रही है 5 की स्पीड से, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कार में बैठा हुआ हर व्यक्ति, कार में रखा हुआ हर सामान, कार में रखी हुई हर बॉल, कार में रखा हुआ हर पीस ऑफ दी मटेरियल, सबकी वेलोसिटी 5 है। इसका मतलब ये कह दिया इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में कि ux बराबर 5, क्योंकि कार तो सड़क पर ही चलती है, कार तो हॉरिजॉन्टली चलती है साहब, ठीक है। बॉल को फेंका है वर्टिकली, तो इसका मतलब uy बराबर 20, बस खत्म बात। आपका ux दे दिया और uy दे दिया। आगे क्या पूछ रहे हैं ये, a person standing on the ground observes the motion of the ball of the projectile, find t, h and r। बस तो लो t निकाल दे रहा हूं सामने। t को हमने आपको पढ़ाया था ट्वाइस uy अपॉन g, ये हमने t को पढ़ाया था आपको ट्वाइस। uy 20 है बेटा और g कितना है 10, तो आपका t आ जाएगा 4 सेकंड। ये काम हो गया, आपको पढ़ाया था ना हमने, t बराबर ट्वाइस uy अपॉन g। चलिए आगे देखो, दूसरी वाली चीज r, h हमने आपको पढ़ाया था uy स्क्वायर अपॉन 2g, uy स्क्वायर अपॉन 2g। uy है आपका 20, तो 400, 2g है 10, इसका मतलब ये 20 मीटर आ गया। देखना h बराबर आ गया क्या 20 मीटर, 20 मीटर आ गया। r देखो, r बराबर हमने आपको पढ़ाया था vx इंटू टी। vx है आपका 5, टाइम पीरियड कितना है जी 4, इसका मतलब 20 मीटर। वाह साहब, ये सवाल तो बड़ा ही आसान सवाल हो गया, हो भी गया, सॉल्व भी हो गया। कुछ नहीं किया एक्चुअल में, हमने कार की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड थी ना, वो बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड बन गई और जो वर्टिकल फेंका वो वर्टिकल बन गई, बात खत्म। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि a projectile is fired from ground. After 2 seconds, its velocity makes 45-degree angle with the horizontal, and after next 2 seconds, it is moving horizontally. Find the velocity of projection. तो देखिए बात यह है
ये कह रहे हैं एक प्रोजेक्टाइल है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, हमेशा किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहले डायग्राम बनाओ। अगर आपने डायग्राम बना लिया ना, डायग्राम बनाने की आदत होनी चाहिए। ये देखो, ये आपका प्रोजेक्टाइल है। मान लो शुरू में आपने किसी एंगल थीटा पर फेंक दिया, लेकिन 2 सेकंड बाद में कुछ ऐसा होता है कि ये जो एंगल होता है ना, यहां से ये 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और उसके 2 सेकंड बाद यहां पर क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो आप सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड राइट आफ्टर 2 सेकंड इट्स वेलोसिटी इज 45 डिग्री एंगल मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल, और उसके 2 सेकंड बाद में फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर टाइम था 0, फिर यहां हुआ 2 सेकंड, फिर यहां हुआ 4 सेकंड। तो बेटा यहाँ 4 सेकंड हुआ तो यहाँ कितना होगा, 8 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 4 सेकंड ऊपर जाने का, 4 सेकंड ऊपर जाने का। तो एक चीज हमारे सामने निकल के आ गई कि टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड। ध्यान दो, ध्यान दो, यहां से यहां तक 2 सेकंड, यहां से यहां तक 2 सेकंड, तो 4 सेकंड हो गया। 4 सेकंड नीचे आने का, 8 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, करेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर इनिशियल में, अगर मैं मान लो इसकी वेलोसिटी u लेता हूं, तो बेटा ux क्या आएगा, u लेता हूं तो ux आएगा u cos थीटा, और uy क्या आएगा बेटा, uy आएगा u sin थीटा। ये तो आपका स्टार्ट में आ गया, स्टार्ट में आ गया। ये जब एंगल 45 डिग्री होगा तो यहां पर देखिए x तो बदलता ही नहीं है कभी, x कंपोनेंट कभी बदलता ही नहीं है, लेकिन y कंपोनेंट बदलता है, y कंपोनेंट बदलता है। यहां पर vy होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एंगल 45 डिग्री है। 45 डिग्री होने का मतलब है vy और vx की वैल्यू बराबर आएगी। देखो बेटे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, tan थीटा बराबर vy अपॉन vx। अब इन्होंने कहा है 45 डिग्री, इसका मतलब टेंजेंट 45 यानी 1। अब vx अपॉन vy क्या है, सॉरी vy अपॉन vx क्या है, 1 है। इसका मतलब आपका जो vy है वो vx के बराबर होगा इस जगह पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 सेकंड के बाद। 2 सेकंड के बाद, 1 मिनट लाइट चली गई, हाँ जी, 2 सेकंड के बाद ऐसा होगा। तो देखो मैं 2 सेकंड के बाद इक्वेशन लिख रहा हूं एट t इक्वल टू 2 सेकंड, vy बराबर uy प्लस a बाई टी। आप चेक करें, vy और vx बराबर होगा यहां पर, तो यहां पर आप vy को लिख दीजिए ux, वहां पर आप uy को लिख दीजिए uy जो भी है, यहां लिख दीजिए माइनस जी यानी 10, डायरेक्ट 10 लिखो, और t आपका 2 सेकंड होगा, करेक्ट। चलो जी, अब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपका जो ux है वो लिख रहा हूं मैं u cos थीटा, क्योंकि वो तो वही रहेगा, वो तो बदलने वाला है ही नहीं। और आपका जो ये है uy, इसको लिख रहा हूं मैं u sin थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 20, राइट। तो कुल मिलाकर के आपके पास में एक चीज आ गई है 20 बराबर u sin थीटा माइनस u cos थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई बेटा, राइट, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 8 सेकंड निकला हुआ है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप 8 सेकंड यहां रखें, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बताओ, ट्वाइस uy अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होती है, आपको पढ़ाया हुआ है। तो ट्वाइस uy को लिख दीजिए u sin थीटा अपॉन g को लिख दीजिए 10। तो सोचो 10 को 8 से गुणा करोगे तो 80 आएगा, और ये आएगा 2u sin थीटा। तो बेटा u sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, u sin थीटा की वैल्यू आ गई 40। अब आप एक काम करो, u sin थीटा वहां पे 40 रखो, फिर जरा u cos थीटा निकालना इस इक्वेशन में, 20 u sin थीटा को 40 लिखो माइनस u cos थीटा, कैलकुलेट करो जी जरा, तो u cos थीटा कितना आएगा बताओ, मेरे को लग रहा है u cos थीटा 20 आ जाएगा। अब आपके पास ये दोनों चीजें आ गई बेटा, u sin थीटा भी आ गया, u cos थीटा भी आ गया, दोनों आ गया आपके पास। बस अब आपका काम बन गया, अब आपका काम बन गया। तो देखिए मैं tan थीटा लिख रहा हूं, अब देखो कैसे, u sin थीटा डिवाइड बाई u cos थीटा, इट इज इक्वल टू 40 अपॉन 20 बराबर 2।
तो आपका टेन थीटा जो है ना वो 2 आ गया, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 2। ये आपका थीटा आ गया। अच्छा जी, अपने पास थीटा आ चुका। अब जरा यू निकालें। यू होता है बेटा, यू होता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको यू कहते हैं। अब आप देखेंगे तो आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है आपका 20 का स्क्वायर और साइन थीटा है 40 का स्क्वायर। तो अब आपके ये कितना आएगा बताओ? 20 आप एक काम करो कॉमन ले लो, हाँ इसमें से 20 कॉमन ले लो जी आप। देखो मैं कर रहा हूं, 20 आपने कॉमन निकाल दिया तो यहां बच गया 1 और वहां बच गया 4। मेरे को लगता है 20√5 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। तो देखो ये सवाल जो था ना क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है बड़ा एक सोचने वाला सवाल था, बढ़िया सवाल, गुड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन की खास बात? स्टार्ट में तो आपका एंगल कुछ है, लेकिन 2 सेकंड बाद उन्होंने 45 डिग्री एंगल कर दिया। 45 डिग्री 45 डिग्री एंगल करने का मतलब है कि दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी, y कंपोनेंट x कंपोनेंट बराबर आएंगे, तभी 45 डिग्री एंगल बनेगा। 45 डिग्री एंगल इस दुनिया में बनेगा ही तब जब x और y बराबर आएंगे। बाद में 0 डिग्री हो जाता है, यानी कि 4 सेकंड में यहां पहुंच जाता है। 4 सेकंड में यहां पहुंचेगा, इसका मतलब 8 सेकंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड हो गया। ये आपके पास में vy बराबर vx आ गया, कब? 2 सेकंड पर। अब 2 सेकंड वाली इक्वेशन हमने लिखी, vy बराबर uy प्लस, अब vy आपका ux के बराबर है। क्यों? हमने 2 सेकंड पे बात की ना, 2 सेकंड पर दोनों बराबर आएंगे। vy बराबर vx होगा, है ना, vy बराबर vx होगा पक्का, और vx बराबर ux होगा, बराबर u cos थीटा होगा। हमेशा ये ध्यान रखो इस वाले केस में, जब एंगल 45 डिग्री है तब, केवल 45 डिग्री है तभी होगा, ऐसा नहीं तो नहीं होगा। किसी और एंगल पर यह घटना घटित नहीं होगी, ठीक है ना। अब आप देखो कि आपके पास ये हमने लिया तो इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पहले से निकाल रखा तो उससे u sin थीटा आ गया, u sin थीटा को यहाँ रख दिया, u cos थीटा आ गया। बेटा हमारे पास जब u sin थीटा आ गया, u cos थीटा आ गया, तो फिर तो u आ गया, है ना। एक्चुअली u cos थीटा को हम लिखते हैं ux, u sin थीटा को लिखते हैं uy, और u क्या होता है? u क्या होता है? u होता है अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, राइट। हाँ जी, आपको अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं जूम सेशन में, तो दैट इज नॉट इश्यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब आप लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ux i cap uy j cap if the range of the projectile is double the maximum height। देखो बेटा रेंज जो है ना मैक्सिमम हाइट की डबल है, रेंज इज 2 ऑफ h, ये इन्होंने कहा है, करेक्ट। तो चलो रेंज बताओ कितना है। रेंज का फार्मूला होता है ट्वाइस ux uy अपॉन g, ये मैंने रेंज पढ़ाया था आपको, ट्वाइस। h क्या पढ़ाया था? h पढ़ाया था आपको uy स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसा बेटा h पढ़ाया था, ठीक है ना। रेंज और ये आ गया, इन्होंने रेंज को ट्वाइस h कहा है, रेंज को ट्वाइस h कहा है। हमको चाहिए uy अपॉन ux, uy अपॉन ux चाहिए। तो देखो g से g काटो, इस 2 से ये 2 गया, अब एक uy से एक uy उड़ा दो ना, हाँ देखना जरा, ट्वाइस ux बराबर uy उड़ी, ये तो आप भी किया, ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप उसको सिस्टम से करोगे ना तो आसान ही है। देखिए आप नेक्स्ट, इफ इनिशियल, छठा वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 50 मीटर पर सेकेंड at height 40 meter, the velocity makes angle pi by 4 with the horizontal, find the angle of projection। अच्छा, हाइट 40 मीटर पर वेलोसिटी का एंगल जो है ना 45 डिग्री हो जाता है हॉरिजॉन्टल से, इसका मतलब वहां पर वी और वी बराबर होंगे, तभी 45 डिग्री होगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। चलिए जी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे रखी है इन्होंने 50। तो देखो जी बात यह है, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने u बराबर दिया है 50। आप एक काम करें, u cos थीटा इसको लिख दीजिए ux, और u sin थीटा इसको लिख दीजिए
यू बाई, आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है बेटा, थीटा निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है आपको, राइट। अब यहां की जो कंडीशन दे रखी है ना, उसको हम थोड़ा सा सेटिस्फाइड करा दें किसी भी तरह से। इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी आ गई, अब ये कह रहे हैं 40 मीटर हाइट पर जो वेलोसिटी मैक्स है ना, वो एंगल पाई बाई 4 बना रहा है। तो देखो पाई बाई 4 एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल पाई बाई 4, एंगल इज पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री हो गया जी। अब आप इस बात को समझिए, जब एंगल पाई बाई 4 है, 45 डिग्री हो गया है, तो अब आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 45 डिग्री एंगल पर y कंपोनेंट वेलोसिटी और x कंपोनेंट वेलोसिटी बराबर आएगी, y कंपोनेंट वेलोसिटी और x कंपोनेंट वेलोसिटी बराबर आएगी बेटा। तो दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है, तो vy बराबर vx बराबर ux आएगा बेटा, ये आएगा 40 मीटर, 40 मीटर हाइट पर। तो एक काम करो आप, 40 मीटर हाइट पर आप ये लिखिए इक्वेशन, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, ये लो जी। अब वी वाई बराबर क्या है, वी वाई बराबर यू वी एक्स होगा वहां पर, तो इसको आप करिए यू एक्स स्क्वायर, यू एक्स स्क्वायर बराबर यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो चलिए आप इसको लिख दीजिए, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, इट इज इक्वल टू, ठीक है ना बेटा। और यू वाई बराबर क्या लिखेंगे आप, यू वाई बराबर लिख देंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा तो लिखेंगे ही हम, और इसको लिख देंगे माइनस 2gh। चलो अब जरा कैलकुलेट करता हूं मैं, यू स्क्वायर जो है ना आपका 50 है, इन्होंने 50 दे रखा है बेटा, मैं क्या करूं, 50 का स्क्वायर, अब मैं इसको लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चेक करना, इक्वल टू माइनस 2g कितना है 10 और h कितना है, h है आपका 40 मीटर, 40 मीटर। तो एक बार जरा आप चेक करिए, 50 का स्क्वायर तो आजकल 2500 आता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर आ जाएगा माइनस कितना 4 8 800 आएगा क्या, 800 आएगा, जरा 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देना, आप चेक करो, cos 2 थीटा बराबर आया बेटा -8/25, cos 2 थीटा बराबर -8/25 आया, इसका मतलब 2 थीटा बराबर कितना आएगा, एक मिनट, इसका मतलब 2 थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स -8/25, ओके। तो थीटा कितना आएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स -8/25। ये देखो, देखो इस सवाल में क्या किया है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने u बराबर 50 दे रखा था, हमने यू एक्स यू वाई लिख दिया जो कि जनरली लिखते ही हैं, फिर उन्होंने इस एंगल 45 को करते ही तो अपना मजा आ गया, एंगल 45 हुआ यानी कि x कंपोनेंट y कंपोनेंट बराबर हो गए, बस इतने में तो मजा आ जाता है। फिर हमने ये लिख दिया, अब यहां पर हमने वी वाई को जो है ना यू एक्स लिख दिया, क्योंकि वो बराबर है तो यू एक्स लिख दो, आप cos स्क्वायर थीटा लिख दो, यहाँ पे इनिशियल वाला लिखा है, ये -2gh होता ही है। एक्चुअली फॉर्मूला हमारा ये है, फॉर्मूला है हमारा वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, ये है। अब ए वाई को हमने -g लिखा है, जो कि हम लिखेंगे ही, नियम है हमारा, वो तो हम लिखेंगे ही। आगे देखो आप, ये आपके पास में आ गया, चेक करिए, हाँ यही आंसर है। आगे देखिए क्या है, 7th क्वेश्चन है, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉलोज द इक्वेशन दिस, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी दे दिया, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए बेटा, चलो निकाल देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में y दे रखा है इन्होंने, y दे रखा है बेटा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मैं देखो क्या करने वाला हूं, क्योंकि इन्होंने x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे दिया हमारे को, तो हमारा बहुत आसान सवाल हो गया। देखो dy अपॉन dx कर रहा हूं मैं,
ये आ गया 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x आ गया, करेक्ट। ये dy अपॉन dx आया है बेटा। अब देखो ये dy अपॉन dx आ गया ना हमारा 2 माइनस 2x, तो मैं पता है क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं dy बराबर 2 माइनस 2x इंटू dx, फिर मैं इसको नीचे dt कर देता हूं और इसको नीचे dt कर देता हूं, ये बात कर दिया। अब पता है dy अपॉन dt को क्या लिख दूंगा मैं, vy लिख दूंगा, vy लिख दूंगा, है ना। और 2 माइनस 2x तो बेटा ये क्या यही रहेगा, यहां पे मैं vx लिख दूंगा, ये बात, यानी कि हमारे पास vy बराबर आ गया ये, और vx की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 5। तो देखो vy हमारे पास आ चुका है, vy हमारे पास आ चुका है 2 माइनस 2x और vx की वैल्यू है 5, vx की वैल्यू है 5, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 10x, 10 माइनस 10x। तो अब देखो फिर अब ये अपने पास में आ गया ना, अब मैं पता है इसको क्या करूंगा, इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, और मैं ऐसे डिफरेंशिएट करूंगा, देखना मेरा स्टाइल देखना, स्टाइल देखना बहुत मजा आएगा। चलो dt से ही कर देते हैं, dt से ही कर देते हैं। 10 का डिफरेंशियल 0 आएगा बेटा, माइनस 10। अब x का डिफरेंशियल क्या आएगा, क्योंकि हमने इसको tt में लिखा है तो हमें यहाँ dx अपॉन dt लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस 10 और dx अपॉन dt कितना 5, यानी माइनस 5, 50 आएगा। देखना ये आपका ay आया, ay बराबर माइनस 50, यानी कि आपका g जो है ना वो 50 है, g बराबर 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कोई अलग ही प्लानेट है भैया ये, धरती माता तो नहीं है, ऐसा धरती माता नहीं है ना। एक्सीलरेशन पूछे इन्होंने, जी नहीं पूछा, सॉरी इन्होंने जी नहीं पूछा, इन्होंने यही पूछा था, यहीं पर आंसर था इनका। लेकिन अब ये मान के चलो कि जहां भी है ये प्रोजेक्टाइल किसी भी कंडीशन पे है तो वहां पर g इक्वल टू 50 है। अच्छा सवाल ये उठता है कि सर आपने इसको टी से किया, ये क्या किया, कोई बात नहीं, अगर आप इससे परेशान हो रहे हो तो बड़ा आसान से हम कर देते हैं इसको। देखो कैसे, आपका ये vy था ना, vy था, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, 10 माइनस 10x, राइट। आप ऐसा करो dvy अपॉन dx करो, करो 10 तो 0 हो जाएगा, 10 तो 0 हो जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए dvy इक्वल टू माइनस 10 dx, ऐसा तो मैं कर ही सकता हूं, फिर मैं चाहूं तो dt से भाग भी लगा सकता हूं दोनों साइड, ये तो हमने यहां भी किया था। एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये सब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है और ये आपको सीख लेना होगा, तो ये माइनस 50 आ जाएगा, ये भाई राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। कुल मिलाकर के आज हमारी ये क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था ना वो मैंने आपको जूम सेशन में करवा दिया है, उसको हम करेंगे। इसके बाद में अगला हमारा लेक्चर आएगा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, राइट। तो आप लोग इसको कंप्लीट करिए।